तो स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल जी के गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा ये सीरीज चल रही थी उत्तराखंड कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनके बारे में बात करने वाले थे हम। तो हमने इससे पहले की वीडियो में 1 से 10 तक सारे कमिश्नर के बारे में आपको बता दिया था कि इनके कार्यकाल के बारे में और जो घटना हुई थी उस दौरान सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। 1 से 10 तक जो भी था हमारा है 1992 तक हमने पूरा कवर करके आपको बताया है कि क्या क्या घटना हुई थी उस दौरान हमारे कुमाऊं में और कुमाऊं गढ़वाल में। तो फिर हम आज उससे आगे बात करेंगे जो हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसमें हम पूरे कमिश्नर आज ख़त्म कर देंगे। आज जो भी कमिश्नर है 1947 तक जो भी घटना कुमाऊं गढ़वाल में घटी थी उन सब के बारे में बात करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं। हमारे 11वें कमिश्नर जो थे डी रॉबर्ट्स। तो इनका कार्यकाल तो ज़्यादा लंबा नहीं चला था, 1 ही साल रहे थे। तो इनके कार्यकाल में इतना कुछ खास तो हुआ नहीं था, लेकिन 1893 जो था इसमें हमारा मुक्तेश्वर जो नैनीताल में पड़ता है, मुक्तेश्वर आपको पता होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा पशु अनुसंधान केंद्र खुला था। हाँ, पशु अनुसंधान केंद्र खुला था। तो आपको ये याद रखना है और आपको ईयर भी याद रखना है। 1893 में हमारा खुला था। अगर क्वेश्चन आ गया पशु अनुसंधान केंद्र का है तो आपको बताना मुक्तेश्वर में। ये भारत का इकलौता है जो जहाँ पे पशुओं से रिलेटेड रिसर्च होती है, तो आपको याद रखना है। तो 1893 में हुआ था ये। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ई ग्रीस। इनका कार्यकाल 1995 से 1998 तक चला था, ठीक है। तो इनके कार्यकाल में भी इतना कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे कुछ बताते हैं घटनाएं जो हुई हैं, जो चीज़ें बनी हैं। 1897 में हमारा जो आप देखते हैं नैनीताल में वो आपका हमारा न्यायालय देखते हैं। तो अगर न्यायालय जो हमारा है, तो अगर उसको पूछा जाए कि जो न्यायालय भवन है उसकी नींव कब रखी गई थी, तो 1897 आपको याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है 1897। एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी एग्जाम में, न्यायालय की नींव कब रखी गई थी, तो 1897 में रखी गई थी। तो ये ग्रीस के टाइम पे हुआ था 1897, आपको याद रखना है डेट। और यहाँ पे एक और हुआ था जो उत्तराखंड प्रांत की एक मांग हुई थी विक्टोरिया के सामने रखी, जो हमारी क्वीन थी उस टाइम की। तो उनके सामने मांग भी रखी गई थी इस टाइम पे 1897 में, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो 13 नंबर के आते हैं कमिश्नर R.E. हेमलिन आते हैं हमारे। R.E. हेमलिन। तो इनके कार्यकाल में इनका कार्यकाल 1899 से 1902 तक चला था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा देहरादून में रेलवे आ गई थी। अगर क्वेश्चन आ गया कि देहरादून में रेलवे किसके टाइम पे आई थी, तो आपको याद रखना है R.E. हेमलिन के टाइम पे वो आई थी। 1900 में हमारी देहरादून में रेलवे आ गई थी। आपको याद रखना है ये ईयर भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला देखते हैं। और इसमें इनके टाइम पे एक और चीज़ आई थी, गढ़वाल यूनियन बना था हमारा। गढ़वाल यूनियन कब बना था हमारा, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी हमारी 1901 में। आपको याद रखना है गढ़वाल यूनियन की स्थापना, अगर क्वेश्चन आ गया 1901 में हुआ था। और हेमलिन के उस समय हमारे कमिश्नर थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर के आते हैं हमारे A.M.W. शेक्सपियर, ठीक है। इनके टाइम पे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। 1902 से 1905 तक चला था और यहाँ पे 1905 में हमारा गढ़वाली समाचार पत्र आया था। पहला गढ़वाली में समाचार पत्र आया था, गढ़वाली में, ठीक है। गढ़वाली में था, पहला था ये। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक संपादक पूछ दिया जाए तो गढ़वाली समाचार के संपादक कौन थे, गिरिजादत्त नैनथानी। आपने सुना होगा गिरिजादत्त नैनथानी। बाद में इसके संपादक कौन बने थे, विश्वम्भर दत्त बने थे। तो आपको याद रखना गिरिजादत्त नैथानी। इनका एक और समाचार पत्र है जो आ सकता है, पुरुषार्थ। ये भी याद रखना। आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे समाचार पत्र के लिए, उसमें हम सारे समाचार पत्र के बारे में आपको समझाएंगे। तो आपको ये इतना याद रखना है। अभी जो गढ़वाली समाचार पत्र था ये देहरादून से आता था और मासिक था, ठीक है। देहरादून से आया था, ये याद रखना आपको। अगर पूछ दिया जाता है तो गढ़वाली समाचार पत्र आपका कहाँ से छपता था, तो आपको याद रखना है हमारे देहरादून से छपता था ये, ठीक है। अगले आता है GS कैंपवेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। 1906 से 1913
तक इनका कार्यकाल चला था। और इनका वो आप ये उनका क्रम याद रख लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनका क्रम भी आ जाता है। कैंपवेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका 15वां क्रम था इनका, जो 15वें हमारे कमिश्नर थे। आप ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी भी दिख सकता है आपको ये क्वेश्चन, जीएस कैंपवेल कौन से नंबर के हमारे कमिश्नर थे, तो 15वें नंबर के कमिश्नर थे हमारे। ठीक है, तो इनके टाइम पे ग्लो की परियोजना आई थी हमारी, जो बोलते हैं ना पहला परियोजना थी हमारी, तो 1907 के आसपास से कंप्लीट हुई थी। ठीक है, मसूरी में, आपको याद रखना है, मसूरी में हमारे ग्लो की परियोजना पहली परियोजना थी। ठीक है, कुली एजेंसी बनाया गया था जोत सिंह नेगी के द्वारा 1908 में। ईयर भी याद रखना है, यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। अगर पूछ दिया जाता है कब हुई थी, तो 1908 में किसने की थी, जोत सिंह नेगी ने किया था। ठीक है, जोत सिंह नेगी का नाम भी याद रखना है आपको। तो ये वो महत्व एन की, अगर कभी कभी अगर दूसरा अगर पूछते थे कि सेकंड नंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे तारादत्त गैरोला जी थे। ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कभी पूछ दिया जाता तो। तारादत्त गैरोला। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1909 में। याद रखेंगे आप, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कहाँ है ये, ज्योली कोट, जो गलतवानी के पास में पड़ता है ना, ज्योली कोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ज्योली कोट में पड़ता हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। 1909 में ये बना था। आपको ये याद रखना, 1909 आपको याद रखना, 1909 गवर्नमेंट गार्डन बना था कुमाऊं। ये सब हमारे कैंपवेल के टाइम पे हो रखे हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस हमारा बना था, उस टाइम पे स्थापना हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की 1912 में, याद होगा आपको। ठीक है, होम रूल की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में 1914 में। भारत में 1916 में हुई थी, उत्तराखंड में पहले ही आ गई थी। और कहाँ पे हुई थी होम रूल की, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में हुई थी होम रूल की स्थापना। और ये सब थे आज के क्वेश्चन। ये कैंपवेल का 1914 तक है इनका कार्यकाल। ये हमने 13 तक कर दिया, 1914 कर देना इसको, 14 तक रहे थे, 1906 से 1914 तक। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट नंबर के 16 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 क्रम आपको याद रखना है। परस्यू विंडम का आता है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ हुआ था हमारे उत्तराखंड में परस्यू विंडम के टाइम पे, तो आपको ये याद रखना है। 16 नंबर के हमारे जो कमिश्नर आते हैं वो आते हैं हमारे परस्यू विंडम, याद रखना आपको। इन दोनों का क्रम याद रख लीजिए आप, परस्यू विंडम और कैंपवेल का। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट याद रखिए आप। परस्यू विंडम के टाइम पे हमारे कुमाऊं परिषद बनी थी, आपको याद होगा कुमाऊं परिषद कब बनी थी, याद है, 1916 में बनी थी हमारी कुमाऊं परिषद। इसके 6 अधिवेशन होते हैं, इनको याद रखना है आपको, 6 के 6 अधिवेशन कब कहाँ हुए थे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तभी परस्यू विंडम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के जा रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं परिषद बना था। और कुमाऊं परिषद से हर बार एक क्वेश्चन आते ही रहता है, जब भी आप देखोगे ज़्यादातर एग्जाम्स में। तो आपको कुमाऊं परिषद बहुत अच्छे से देखना, और इसके यहाँ पर अगर पूछ दिया जाता है आगे क्वेश्चन की कुमाऊं परिषद किसके कार्यकाल में बना था, तो आपको याद रखना है परस्यू विंडम के कार्यकाल में बना था हमारा कुमाऊं परिषद। ठीक है, इसके अधिवेशन के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियोस में। कुली बेगार प्रथा हमारी जो थी हमारी, ये भी बंद हो जाती है 1921 में, 1921 में ख़त्म हो जाती है कुली बेगार प्रथा, जिसमें आपने देखा होगा बहुत से बेगार प्रथा थी, 3 प्रकार की बेगार प्रथा होती थी। तो ये सब खत्म हो गया था 1921 में। तब कुली बेगार जब रहा ही नहीं था, कुली एजेंसी की ज़रूरत ही क्या थी। ठीक है, फिर कोई ज़रूरत थी नहीं, तो 1923 में इसको भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 1983 याद रखना आप, 1923 याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं एन.सी. स्टिफ, जो हमारे 17 नंबर के हैं। तो इनका कार्यकाल 1925 से 1931 तक चला था। इनके कार्यकाल में न्यायिक बालिका रक्षा कानून बना था, 1929 का है। इसको भी इम्पोर्टेंट कर लिया जाए, ये 1-2 बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो 1929 आप याद रखिए। न्यायिक बालिका रक्षा कानून हमारा जो 1929 का है। अगला जो हुआ था यहाँ पे 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड भी हुआ था हमारा, स्टीव के टाइम पे ही हुआ था ये। और इसके आपको याद होगा कि वीरचंद्र गढ़वाली जो इसके नायक थे,
जिनने गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे स्टीव वी। और अगला जो 13 मई 1930 को रामायण कांड हुआ था हमारा टिहरी रियासत में हुआ था, ये भी तभी हुआ था। और ये कांड किसकी वजह से हुआ था, तो आपको पता होगा चक्रधर जुयाल ने यहाँ पे गोलियाँ चला दी थी। ठीक है, अगला 18 LM स्टीव्स है और 19 एलोगोयन है, जिसमें इतना कुछ हुआ नहीं था। तो अगला चलते हैं 20 नंबर के, हमारे आते हैं एवर्सन, आते हैं हमारा EW एवर्सन। यहाँ पे गांधी आश्रम जो हुआ था, गांधी आश्रम खुला था हमारा। कब खुला था गांधी आश्रम? 1937, आपको याद रखना है। और शांतिलाल त्रिवेदी जी ने खुला था। और जो चिनौदा पड़ता है वहाँ पे खुला था, अल्मोड़ा में एक जगह है, चनौदा चनौदा करके जगह है, तो वहाँ पे खुला था गांधी आश्रम, याद रखना है आपको। अगले 21 पे JLUN आते हैं, तो इनके कार्यकाल में इतना कुछ हुआ नहीं था। अगले आते हैं एक्टन। एक्टन के कार्यकाल याद रखना है आपको, एक्टन के टाइम पे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगले आते हैं WW फिनले। इनके टाइम पे क्या हुआ था, ये लास्ट तो हमारे 23 नंबर के थे फिनले। तो हमारे जो फिनले आते हैं वो ब्रिटिश कमिश्नर आखिरी रहते हैं हमारे। अगर हम ब्रिटिश कमिश्नर बोलें तो ये आखिरी है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि आखिरी ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, तो आपको WW फिनले करना है। ये हमारे स्वतंत्रता तक रहे थे, 1947 तक रहे थे ये हमारे कमिश्नर। तो ये हमारे आखिरी हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इनका क्रम आ सकता है कि कौन से क्रम पे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया WW फिनले कौन से क्रम के थे, तो 23 क्रम के, क्योंकि ये लास्ट है तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे KL मेहता। तो KL मेहता तो थे हमारे जो भारतीय थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पहले भारतीय कमिश्नर कौन थे, तो KL मेहता याद रखना है आपको। पहले भारतीय थे, भारत के थे, तो यहाँ से हमारी जो कुमाऊँ कमिश्नरी होती है स्वतंत्र हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम स्वतंत्र हो जाते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक थे हमारी ब्रिटिश राज जो भी हमारा चला था, ब्रिटेन ब्रिटेन का हम पे। तो यहाँ तक ब्रिटिश राज पूरा चला था। तो हमने आज बात किया पूरे 24 कमिश्नर के बारे में। तो हमने हमने 24 का कमिश्नर आपको कवर करा दिए, जो भी घटनाक्रम हुई इस दौरान सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इस